राधे राधे। जय जय प्रीतम अमृत कथा 10वीं शतक और 11वें शतक में विरह एवं उद्धव लीला का विवरण मिलता है। हम 10वीं शतक का भाग 1 प्रारंभ कर रहे हैं। जब कंस ने देखा कि उसके भेजे सभी राक्षसों का वध हो चुका है तो वह बौखला गया। उसने मंत्रियों से गुप्त मंत्रणा करके एक षड्यंत्र रचा। एक यज्ञ का आयोजन करके बलराम और श्री कृष्ण को बुलवाकर कुवलया पीढ़ हाथी द्वारा कुचलवाने का अथवा चारोण मुष्टक आदि मल्ल योद्धाओं से मल्ल युद्ध में मरवाने का षड्यंत्र रचा। आमंत्रण का कार्य श्री कृष्ण के चाचा अक्रूर जी को सौंपा। जब अक्रूर जी का स्वर्ण रथ नंद महल के बाहर खड़ा गोपियों ने देखा तो वे आपस में चर्चा करने लगी। जब आने का उद्देश्य मालूम पड़ा तो बोली, ऐसे क्रूर पुरुष का नाम अक्रूर क्यों रखा जो हमारे श्याम सुंदर को हमसे दूर ले जा रहा है और 2 बातें सांत्वना की भी हमसे नहीं कर रहा। अक्रूर जी के साथ जब श्री कृष्ण बलराम चले गए तो राधा आदि गोपियों ने ऐसा विलाप किया कि पशु पक्षी जीव जंतु जड़ चेतन सब रो पड़े। आइए देखें वृंदाकानन की क्या दशा हुई। जय जय। छंद संख्या 910 से 921 में वन की दशा का विवरण हमें मिलता है। वृंदाकानन जहाँ कभी रस की धारा बहती थी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। वहाँ अनाथों का चीत्कार सुनाई पड़ता था। राधा आदि सखियों के जलते प्राणों को छूकर पवन ज्वालामय बन गया था। सबके प्राण सांवर के लौटने की प्रतीक्षा में अटके हुए थे। सखियों की क्या दशा हुई? गोपियों के होठों पर पान की सी लाली अब नहीं रह गई थी, बाकी तिरछी चितवन भी नहीं थी। घुंघराले केशों की वेणी लहराती न थी। नीली पीली ज्योति वन में न थी। धूमिल वस्त्रों में लिपटे अस्थि मात्र अंग रह गए थे। आभूषणों की झनकार न थी। नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहती थी जो मूर्छा आने पर ही रुकती थी। पशु पक्षी की क्या दशा हुई? पक्षी चुप थे। कोयल गाती न थी। सारिका पाठ पढ़ाती न थी। तोता चुप था। पिरोइया मिल्लो गोपी नहीं कहता था। भ्रमर भी गुनगुन कर उड़ना भूल गया था। इधर वृक्ष लताएं भी एकदम सूख गई थी। पत्रों से विहीन मुंडित योगी सा वट दिखता था। वह याद करता है, सांवर मेरी छाया में बाला से मिलते थे। पर्वत की कंदराएं उदास थी। जहां सांवर बाला के संग विश्राम करते थे वे भी चिंता में डूबी हैं। सरोवर का जल बर्फ सा जम गया। जहां सांवर अंजलि में जल भरकर बाला को पिलाते, शेष स्वयं पी जाते थे। सूर्य भी तप्त थे। उन्हें बाला द्वारा यह कहकर कौन अर्घदान कराए कि मैंने इन्हीं के निमित्त बाला को पाया है। वृषभानु जी में सूर्य का तेज था। चंद्रमा बाला से आदर पाकर सांवर को सिक्त किया करता था। अब तो बाला उसकी ओर देखती भी नहीं थी, अतः उसमें भी ठंडापन था। उर में आह निकलती थी। पवन बाला के सुरभित अंगों का स्पर्श पाकर बड़भागी बना था।
अब ना तो वह रसिक था, न बाला के अंगों में सुरभित फूल ही थे, अतः पवन भी गंधहीन ही बहता है। आकाश, सांवर मुरली में स्वर भरकर बाला को कहते थे। उस ध्वनि से मेरी सत्ता थी, आकाश कहता है। अब तो चिंतित आकाश केवल हाहाकार करता है। जीव जंतु, उस वन के अंडज, जरायुज, उद्भिज सभी के तन में मन न था। भ्रमर जो सांवर के मुख पर मंडराता था, अब उसकी केवल छाया मात्र रह गई थी। छंद संख्या 925 से 936 में उद्धव जी का आगमन और उनका सम्मान कैसे गोपियों ने किया, इसका विवरण मिलता है। इस प्रकार इस महाध्वंस की तो जितनी गाथा कही जाए कम है, अतः इससे तनिक हटकर हम उस परदेशी की चर्चा करें जो सांवर का दूत बनकर आया है। उद्धव जी। उद्धव जी सांवर का दूत बनकर गोपियों को समझाने आया, गोपियों का दुख हरने व ज्ञानोपदेश देने के लिए आए। रंग रूप में उद्धव जी सांवर जैसे ही थे, अंतर केवल इतना ही था कि वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। ज्ञान का अभिमान था उन्हें। सांवर ने उन्हें प्रेम की शिक्षा लेने ही ब्रज में भेजा था। वे बाला से 2 बातें करने आए थे। प्रेरक की प्रेरणा से किसी दीना गोपी को वह दिखा तो वह बोली, अरे क्या पुनः वही आ गया जो सांवर को ले भागा था। उसका स्वर वन में गूंज उठा। एक साथ सब ने उस ओर देखा जिधर से सांवर गए थे। समय भी वही था। देखा, सामने हाथ जोड़े चुपचाप खड़ा है। वे सब उसे देख रही थी और वह उन्हें देख रहा था। 4 घड़ी बाद बोला, सांवर का मित्र हूं मैं, मुझे उन्होंने भेजा है। जिस प्रकार कोई बच्चा समान स्वर में बंधे तारों को छेड़ दे, वैसे ही सांवर का नाम सुनकर गोपियों के कानों में जो भावों को उद्दीप्त कर गया। गोप सुंदरियों ने करुण विलाप किया। विलाप के पूत जल से उद्धव के चरण धुल गए। फिर मूर्छित होकर चरणों में गिर पड़ी। होश आने पर सिसकियों से आचमन किया। यह आत्मनिवेदन था। इसके अनंतर मर्यादा को देखते हुए आसन जल आदि से समर्हण किया। वह दूत विस्फारित नेत्रों से देख रहा था। उसकी प्रदक्षिणा गोपियां करने लगी। 2 घड़ी बाद गोप बालाओं ने कुशल मंगल पूछना चाहा, पर वाणी नहीं निकल रही थी। उद्धव के पूछने पर वे सुनाने लगे। सांवर के सखा सुनो, मेरे सांवर प्राणनाथ इस वन में कैसे रहते थे। और वे दिनचर्या बताने लगी। नील सुंदर के साथ बिताई नगण्य सी घटना को भी सुनाने लगी। सुनाकर रोने लगती। हृदय फट जाए ऐसा अश्रु प्रवाह निकल पड़ता। यह सब सुनकर उनकी दुख राशि कम करने की प्रवृत्ति उद्धव में जागी। एक बड़ी सुंदर ज्ञान की पेटी खुल गई। उद्धव जी का प्रवचन प्रारंभ हुआ। उद्धव महाराज को लगा ज्ञान की गरिमा का प्रभाव होकर ही रहेगा। सांवर का भेजा संदेश सुनाने लगे। सुनती हो गोप सुंदरियों, ध्यान से सुनना भला। मैं तुम सबके नैनों का तारा अवश्य हूँ, पर तुमसे दूर, बहुत दूर आ गया। मेरा पुनीत उद्देश्य है तुम सबका मन एकमात्र मुझ में रमा रहे, इसीलिए मैं दूर हट गया हूँ। प्रवचन बंद होते ही सब गोपियों के नेत्र निमीलित हो गए। उनमें अप्रतिम आवेश का संचार हुआ। छंद संख्या 937 से 945 में गोपियों के विलाप का
वर्णन मिलता है। उस ओर भानु नंदिनी इन सखियों से घिरी बैठी थी, पर बहिर्जगत का उन्हें भान न था। कोई दूत आया है इतना तो भान हुआ, पर दूत व सखियों में क्या वार्तालाप हुई, क्या ज्ञानोपदेश हुआ, वह सुन पाई कि नहीं कौन जाने। इतना अतुलित सम्मान उद्धव को मिला, सब कुछ बाला की सन्निधि में ही हुआ। वे सुंदरी सरोवर में दक्षिण तट पर बैठी थी, उत्तर की ओर सभी का मुख था, अतः उद्धव के दर्शन सबको हो गए। जो हो, 2 पल बाद सभी उद्धव की ओर से मुंह फेरकर राधा किशोरी को संबोधन करके अपनी अपनी बातें कहने लगी। वे भूल गई कि श्रोता कोई पुरुष है। यंत्र चालित सी एक कुछ बोलकर उन्मत्त सी अट्टहास करने लगती या रोने लगती। एक के चुप होने पर दूसरी बोलती। ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंगदेवी, तुंग विद्या, सुदेवी, इन 8 सखियों व मंजू श्यामा, मधुमती, विमला, श्यामला, पालिका, भद्रा, धन्या आदि सभी सहचरियों ने अपनी अपनी सांवर के साथ बिताई छोटी बड़ी घटना सुनाई। विस्तार भय से हम सबकी तो वार्ताएं नहीं सुन पाएंगे, कुछ एक सखियों की कही बातें हम भी सुने क्या कहती हैं। श्री ललिता बोली, अरे बहन, सांवर वह पान वाली घटना भूल गए। मैंने पान की बीड़ी तेरे मुंह में रखी थी, तूने आधी कर शेष मेरे मुख में रखी थी। तभी चुपचाप जाने कहां से सांवर ने आकर वह झटक ली, वह अपने मुंह में रख ली। हंसते हुए बोले, इस हिस्से के बदले मैं तेरा निरवधि कृत दास हो गया भला। अहो हमारे दुर्दैव देखो, हमारा खरीदा हुआ दास अपनी स्वामिनी के प्रति इस प्रकार संदेश भेजने का साहस कर बैठा। ललिता उन्मत्त होकर के हंसने लगी। अरे बहन, नील सुंदर क्यों याद करेंगे उस तिथि को, उस घटना को। भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा थी, मैं तेरे केश संवार रही थी। वे यूं कहकर भागे थे, जिनके ये केश हैं, जो केश रचना कर रही हैं, वे नित्य अंत काल तक मेरे उरस्थल में वास करें और मैं अनंत काल तक उनकी चरण सेवा करूं। अहो कहाँ वह प्राणोत्कंठा के प्रवाह में बह रहे थे प्राणनाथ, और कहाँ इस प्रकार स्वरूप स्थिति की अहंता का प्रदर्शन। फूट फूट करके विशाखा रो रही थी। अब चित्रा क्या कहती है देखें। ओह, आज समझ गई, सांवर कहते कुछ और हैं, करते कुछ और। तूने मुझे लजवंती कुंज में भेजा था, जब लौटने लगी तो वे बोले, तुम दोनों का ऋण परिशोध काल के प्रवाह में रहकर कर सकूं, यह असंभव है। जब तक मेरा अस्तित्व है, तुम दोनों जैसे कहोगी वैसा कर संतोष करूंगा। जय हो वंचक शिरोमणि नंद नंदन की, चित्रा कहकर उन्मत्त अट्टहास करने लगी। अब इंदुलेखा क्या कहती है। अंधेरी रात थी, मेरा आंचल नील सुंदर के पीत दुकूल से जा सटा। मैं तेरी उस सेवा के लिए आई थी। वे मेरे चरणों में पड़कर दीन होकर मनुहार कर रहे थे, अंजलि से बार बार चरणों को छूकर। और फिर जिन शर्तों पर संधि हुई, क्यों कहूँ, इंदुलेखा सिर पीट रही थी। बहन राधे, मेरा उनसे वाक युद्ध छिड़ा था, ये चंपकलता कह रही है। मैं कह रही थी भ्रमरी है, वे कह रहे थे भ्रमर है। तू निर्णायक थी, मैं जीत गई थी राधे। उनके हस्त कमलों से कुंतल की लटों को बांधने का दृश्य कितना मनोरम था। क्या सपने में भी ऐसा सोचा था सांवर इतने झूठे होंगे। चंपकलता की आंखें पुनः बंद हो गईं, अनर्गल अश्रु प्रवाह बह चला। इस प्रकार सब ने अपनी अपनी
बातें सुनाई। विस्तार भय से उनका सभी का वर्णन यहाँ नहीं किया जा रहा है, लेकिन जय जय प्रीतम में इन सब का विवरण मिल जाता है।